हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख़्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग रूटीन। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं अभी काफ़ी अंधेरा है क्योंकि 4 बजे का टाइम है और 4 बजे की रूटीन होती है मेरी गर्मियों की सुबह जब मैं उठती हूँ। और मेरी कोशिश यही रहती है कि सुबह 4 बजे मैं उठ ही जाऊँ, वैसे कभी लेट भी हो जाती हूँ और जब लेट हो जाती हूँ तो उस दिन मेरे सारे काम ही लेट हो जाते हैं सुबह के, तो इसीलिए और कभी जल्दी भी उठ जाती हूँ, साढ़े 3 बजे भी मैं कभी उठ जाती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ छत पे और थोड़ी देर करूँगी वॉक, तो वैसे वॉक करने के लिए मैं बाहर जाती हूँ पर लेकिन अभी काफ़ी गर्मी है तो बाहर जाने का मन नहीं करता, तो इसलिए छत पे ही थोड़ी देर आ जाती हूँ मैं टहलने के लिए। और अभी हवा इतनी अच्छी चल रही है तो टहलने में भी अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए अभी चारों तरफ अंधेरा ही है और हमारे जो बाहर की लाइट ऑन है क्योंकि हस्बैंड भी उठे हुए हैं, वो भी अब नहा धो के पूजा पाठ करेंगे। तो तब तक मैं थोड़ा-सा वॉक करूँगी और आज मुझे अपने बाल भी धोने हैं, तो बालों में मैंने तेल भी लगा लिया है। तो अभी मैं तो थोड़ी देर रुक के ही नहाऊँगी क्योंकि थोड़ी देर वॉक करूँगी, उसके बाद प्राणायाम और योगा करूँगी और फिर नहाऊँगी, फिर कराऊँगी गोपाल जी को स्नान। तो योगा और प्राणायाम जो है मैं वो काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, लेकिन बीच में मैंने कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया था, तो मेरी जो तबीयत है वो हो गई थी थोड़ी-सी खराब। तो इसी वजह से मैं अपने चैनल पे वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि वीकनेस भी काफ़ी आ गई थी और एनर्जी भी नहीं थी। तो जब मैं योगा प्राणायाम करती हूँ तो मेरे में एनर्जी जो है काफ़ी आ जाती है। तो अभी थोड़ा-थोड़ा करना स्टार्ट करा है फिर से क्योंकि रूटीन अगर हम एक बारी छोड़ देते हैं तो दोबारा रूटीन में आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए। तो जब मैं ऊपर आई थी तो मैं तेल भी ले आई थी अपने साथ क्योंकि आज मुझे अपना ये बाल धोने हैं तो बालों में तेल लगाना था। वैसे नारियल का तेल लगाती हूँ मैं अपने बालों में, पर लेकिन आज नारियल का तेल खत्म हो रखा था तो मैंने आज सरसों का तेल ही लगाया है। तो बालों के लिए वैसे ये नारियल का तेल तो अच्छा होता ही है, सरसों का तेल भी काफ़ी अच्छा होता है। तो जब मैं छोटी थी तो अपने बालों में सरसों का तेल ही लगाया करती थी। तो बस अब मैंने तेल तो लगा लिया बालों में और अब मैं करूँगी थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग, उसके बाद थोड़ी देर वॉक करके फिर मैं जाऊँगी नीचे, फिर नहा के फिर कराऊँगी गोपाल जी को स्नान। हुँ। तो बस नीचे आने के बाद मैंने थोड़ा-सा योगा करा, प्राणायाम करा और मैंने नहा भी लिया। तो कन्नू को भी मैंने उठा दिया है, वैसे मैं इसको मना कर रही हूँ स्कूल जाने के लिए, उठा तो मैंने इसको दिया है, पर इसकी आज जो तबीयत थोड़ी-सी खराब है, इसको कोल्ड सा हो रखा है। तो इसे मैं स्कूल जाने के लिए मना कर रही हूँ, पर ये थोड़ी-सी ज़िद कर रही है कि नहीं मम्मी मुझे आज जाना है, मेरा जो पेंटिंग कॉम्पिटिशन है, तो इसको मैं मना इसलिए कर रही हूँ कि क्या फ़ायदा तबीयत ठीक नहीं है तेरी और पेंटिंग अच्छे से बनेगी नहीं, तो इसलिए मैं इसको कह रही हूँ कि मत जा आज। चलो देखते हैं अब जाती है कि नहीं जाती, वैसे मुझे लग नहीं रहा जा पाएगी। तो बस अब मैं आ गई हूँ अंदर और अब कराऊँगी गोपाल जी को स्नान, तो ये जितने भी सूखे फूल हैं ये सारे मैं उठा लूँगी, मंदिर में से मैंने उठा लिए हैं। तो ये देखिए आप मंदिर के दर्शन भी कर लीजिए, गोपाल जी के भी दर्शन कर लीजिए। तो सब कुछ वैसे का वैसे ही है, कोई ज़्यादा सजावट भी नहीं करी मंदिर में, मैंने कोई चेंजेस भी नहीं करे मंदिर में, वो इसलिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले दिनों मेरी थोड़ी-सी जो तबीयत है वो ठीक नहीं थी इस करके। तो ये जो दरी है इस पे मैं बैठ के योगा प्राणायाम वगैरह करती हूँ, तो ये इसलिए बिछा रखी है नीचे। तो कमरे के अंदर ही करती हूँ क्योंकि चाहे बाहर जितनी भी हवा चले, लेकिन गर्मियों में जो मच्छर हैं वो काफ़ी होते हैं सुबह के टाइम भी। तो भगवान जी को चढ़ाए हुए जितने भी फूल होते हैं वो फिर मैं इसमें डाल देती हूँ बाद में टब में। तो ये टब जो है सारा इन फूलों से ही भरा हुआ है। और तुलसी महारानी के भी आप दर्शन कर लीजिए। तो ये देखिए ये जो छोटा-सा प्लांट है तुलसी महारानी का, ये मैंने बड़े गमले में से निकाल के इसमें शिफ्ट कर दिया है। और इसके साथ एक जंगली प्लांट और निकल रहा है तो इसको मैं निकाल दूँगी क्योंकि ये बढ़ गया तो फिर जो निकलता नहीं है आसानी से। और ये नई तुलसी माता हमने इस बारी लगवाई है। और ये जो आप प्लांट देख रहे हो, ये माली ने तुलसी महारानी का कह के ही लगा दिया है, पर मुझे ये तुलसी का प्लांट लग नहीं रहा है क्योंकि जब मैंने लगवाया था ये तब काफ़ी छोटा था, तो मुझे डाउट हो रहा था कि ये तुलसी का है नहीं है, पर वो माली जो है वो कह रहा था कि ये तुलसी का प्लांट ही है। उसने पत्ता तोड़ के भी मुझे दिया था और इसकी जो स्मेल है, सेम तुलसी महारानी जैसी है और ये काफ़ी लोगों के घर मैंने देखा भी है लगा हुआ। पर मुझे थोड़ा-सा डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मुझे ये तुलसी का प्लांट है या नहीं है, तो मेरा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। पर मुझे ये देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुलसी का प्लांट है।
और इसकी जो स्मेल है एकदम तुलसी महारानी जैसी है, पर फिर भी मैं गोपाल जी को इसके जो पत्र हैं वो नहीं देती, क्योंकि डाउट है इस करके, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा ये तुलसी है, तो इसलिए मैं गोपाल जी को नहीं देती। तो बस जैसे कि आज शनिवार है, तो मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बता रखा है कि मैं वार के हिसाब से जो है पाठ करती हूँ। तो आज शनिवार है, मंगलवार और शनिवार वाले दिन मैं जो हनुमान चालीसा की बुक होती है, तो ये पढ़ लेती हूँ। हनुमान चालीसा इसमें लिखी है, बजरंग बाण है, हनुमानाष्टक है, तो ये पाठ कर लेती हूँ। भगवद गीता का एक अध्याय तो मैं रोज़ पढ़ती ही पढ़ती हूँ, और एक ये जो भगवती नाम वाला है, ये भी मैं पढ़ लेती हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम से ऐसे ही करती हूँ कि वार के हिसाब से, डेज़ के हिसाब से मैं बुक जो है धार्मिक बुकें पढ़ती हूँ। तो पहले मैं क्या करती थी कि शिव चालीसा ही पढ़ती थी, तो वो एक ही पढ़ी जाती थी, तो बाकी जो सारी हैं वो रखी रहती थी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि वार के हिसाब से पढ़ते हैं, ताकि वार के हिसाब से पूजा भी अच्छी हो जाती है और सभी देवी-देवता भी प्रसन्न रहेंगे, और ये भी होगा कि सारी जो बुकें हैं वो पढ़ी भी जाएँगी। तो ये मैंने अब अंदर ही रख दी है बुक्स, क्योंकि बाहर धूल-मिट्टी काफ़ी पड़ती है, तो इसीलिए। तो ये देखिए, हनुमान चालीसा हो गई, दुर्गा स्तुति हो गई या श्रीमद् भगवत गीता हो गई, ये तो मैं रोज़ ही पढ़ती हूँ। और ये एक बुक मैं और लेके आई थी वृंदावन से। तो जब मैं वृंदावन गई थी, वहाँ पर जहाँ पर जन्मभूमि है, तो वहाँ पर गीता प्रेस वालों की शॉप थी, तो वहाँ से मैंने ये एक बुक खरीदी थी। तो जब भी मैं कहीं धार्मिक स्थान पे जाती हूँ, तो मेरा मन यही करता है कि एक ना एक ग्रंथ, छोटा-सा ही चाहे सही, बुक मैं ज़रूर लूँ। तो रामचरितमानस भी मैंने अंदर रख दिया है, क्योंकि बाहर पहले रखी हुई थी, तो काफ़ी धूल-मिट्टी जो है लगती रहती थी, तो इसलिए मैंने अंदर रख दी है। और एक्स्ट्रा जो बुकें हैं वो मैंने इस बॉक्स में रखी हैं, और गोपाल जी की ड्रेसों वाले जो बॉक्स हैं वो भी मैंने इधर रखे हुए हैं। तो कभी किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे पास जो धार्मिक बुकें हैं कौन-कौन सी हैं, तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस पूजा तो मेरी कंप्लीट हो गई है, और ये देखिए, ये व्हाइट कलर की ट्रॉली है, तो इस पे जो तेल के निशान लगते रहते हैं, तो ये काफ़ी गंदी लगने लग जाती है 2-4 दिनों में ही। तो आज इसको भी मैं साफ़ करूँगी। तो बस अब पूजा पाठ हो गई है, और अब स्टार्ट होंगे घर के काम। और ये जो शिला प्रभुपाद जी की भगवद गीता है, ये तो दिन में मैं कभी भी पढ़ लेती हूँ, कभी रात के टाइम भी मैं पढ़ लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं बाहर। तो कपड़े धोने के लिए मैंने मशीन भी लगा रखी है, कपड़े भी धुल रहे हैं, साथ के साथ मैं ये कणक भी धो लूँगी। तो गेहूँ को हम कणक कहते हैं, तो इसको मैं धो लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ का जो मौसम है अभी गुम्मस वाला हो रखा है, ना ही बारिश का तो कोई नामो-निशान नहीं है अभी। तो एक बारी की जो गेहूँ है वो मैंने धो के सुखा के रख ली है, और मैं सोच रही हूँ एक बारी और धो के और अच्छे से सुखा के रख लूँ। तो चलिए, गेहूँ भी धुल गई है और कपड़े भी मेरे धुल गए हैं, और ये मंदिर का आसन भी मैंने धो दिया था। तो ये जो आसन है, ये मैं जब भी कपड़े धोती हूँ, तो 1-2 दिन छोड़ के धो ही देती हूँ इसको भी, क्योंकि इसमें भी काफ़ी डस्ट हो जाती है। तो अब इसको साइड रख देते हैं। अभी इतनी ख़ैर धूप तो नहीं है, पर लेकिन ये है कि मैंने धो दी है, अब सूख जाए सही ये भी। क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रखा है, अब बरसातें तो स्टार्ट हमारे यहाँ पर तो अभी नहीं हुई है, 1-2 बार ही हुई है बस थोड़ी बहुत। तो कई जगहों पे तो काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो अभी सूखा ही पड़ा हुआ है। तो वैसे मेरी बेटी बता रही थी, कल अम्बाला गई थी मेरी बेटी, तो वो कह रही थी, मम्मी जब हम सुबह जा रहे थे ट्रेन में, तो मारकंडा जो है एकदम सूखा हुआ है, हमारे यहाँ पास में मारकंडा है। तो कहती, मम्मी तब तो एकदम सूखा हुआ था, लेकिन शाम को जैसे ही हम वापस आए तो एकदम पानी-पानी हो रखा था। तो मतलब कि जो और जगहों पे तो काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी कुछ नहीं है बारिश का नाम। तो गर्मी काफ़ी हो रखी है, गुम्मस हो रखी है। तो मेरा काम बाहर चल रहा है, मैं बाहर के काम कर रही हूँ, और यहाँ पर अंदर भी साफ-सफाई चल रही है। तो आज ये खिड़कियाँ, दरवाजे सब साफ कर रहे हैं अपने कमरे के। तो ये जो है कमरे की हालत काफ़ी ख़राब हो रखी है, आप देख ही रहे हो, दीवार काफ़ी ख़राब हो रखी है। तो वैसे तो पेंट करवाने के लिए हमने बोला है जिनका ये घर है, पर लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि थोड़े दिन रुक के करवाएँगे, क्योंकि अभी जो मौसम ऐसे ही हो रखा है कच्चा-पक्का, बरसाती मौसम है, तो इसलिए फिर हमने सोचा चलो रुक जाते हैं फिर, क्योंकि सामान भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो फिर हमें ही दिक्कत होगी इसलिए। तो अब मैं आ गई रसोई में, तो मैंने भरता भी बना लिया है, क्योंकि जब मैं कणक धो रही थी तो साथ में ही मेरा रसोई का काम, कपड़ों का काम और कणक का काम चल रहा था। तो बस ऐसे ही जो सुबह-सुबह जितनी जल्दी काम
जितने ज़्यादा काम हो जाए उतना अच्छा। तो बस कन्नू की तो हमने छुट्टी करवा ली थी स्कूल की, वैसे वो कर नहीं रही थी पर मैंने उसे ज़बरदस्ती कहा क्योंकि तबीयत उसकी ठीक नहीं थी इसलिए। तो इसके स्कूल के शूज़ भी धो दिए मैंने, और ये जो आप ईंटें देख रहे हो ये थोड़े टाइम पहले अभी मिस्त्री का काम करवाया था, तो ईंटें भी यहीं पे रखवा दी हैं अभी। तो जब ये पेंट होगा तो ये सारा यहाँ से हट जाएगा, तो फिर थोड़ा सा साफ़ सफाई लगेगी। और ये देखिए, ये थोड़ी सी बारिश पड़ी थी तो ये जो थोड़े बहुत फ्लावर निकलने स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही होगी क्योंकि मेरे माइक की जो बैटरी है वो ख़त्म हो गई है इसलिए। तो अगर आप कोई कटिंग या कोई प्लांट न्यू लगाना चाहते हैं तो, या कोई सीड से भी ग्रो करना चाहते हैं तो आप इस सीज़न में लगा सकते हैं, क्योंकि बरसाती मौसम है। बरसाती मौसम में आप तुलसी जी की कटिंग जो है वो भी लगा सकते हैं, तो वो भी अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।